Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 6th Political Science, Civics भी जिसे हम कहते हैं, का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में टॉपिक डाइवर्सिटी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब होता है अनेकता. अब डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता होता है, ये तो हमें पता है. अब हम समझते हैं अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया. भारत में डाइवर्सिटी किस तरीके से वर्क हो रही है, भारत में ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिफाइड नेशन की थ्योरी चली है. तो लेट्स अंडरस्टैंड. These are some of the topics that actually show that India has a diverse population. First, भारत में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, नेम इट एंड यू हैव इट इन इंडिया. हमारे भारतीय गणराज्य में हम लोगों ने रिलीजन की इतनी बहुतायत देखी है जिससे हमें ये पता चलता है दैट वी हैव डाइवर्स रिलीजन्स इन इंडिया. रिलीजन से चीज़ें जुड़ी रहती है, जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ भी हमें यहाँ मिलती है. कोई यहाँ पर जाट है, कोई राजस्थानी है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है. ये सब जातियाँ, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ये सब भी हमको यहाँ पे मिल रहा है. सो वी शुडंट forget one most important thing, my friends, that इंडिया में बहुत सारी अलग अलग कास्ट्स भी है. नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स. हम एक चीज़ देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. मे इट बी नवरात्रे, मे इट बी दिवाली, दशहरा, उसके बाद में ईद, क्रिसमस, देन कम्स योर अगर हम बात करें तो गुरु नानक जयंती एंड ऑल, जितनी बुद्ध पूर्णिमा वगैरह, कितनी सारी हम यहाँ पे फेस्टिवल्स भी देखते हैं. दे एक्चुअली शो, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंडियन इस फेस्टिवल को इक्वली सेलिब्रेट करता है. किसी फ्रेंड के घर में ईद बन रही है तो कोई हिंदू फ्रेंड ज़रूर जाएगा. किसी पंजाबी के यहाँ गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट हो रही है या गुरुपुरब बन रहा है या लोहड़ी बन रही है तो कोई क्रिश्चियन ज़रूर जाके खड़ा हो जाएगा. और क्रिसमस के टाइम तो सब लोगों को केक खाना बिल्कुल पसंद ही आता है. अगेन हम देखते हैं लैंग्वेजेस. लैंग्वेज भी एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि इंडिया में डाइवर्सिटी फॉलो होती है. आप एक कहावत है, वी हैव लर्नड इट, दैट इफ इन इंडिया यू ट्रैवल एवरी 100 किलोमीटर यू गेट अ डिफरेंट डायलेक्ट. आपको एक नई बोली मिलती है हर 100 किलोमीटर में. अब ये बात अलग होती है, लैंग्वेज बोलियाँ अलग है. लैंग्वेजेस की तो बात कर नहीं सकते हम, हिंदी, पंजाबी, उसके बाद में बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सो मेनी लैंग्वेजेस. डायलेक्ट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. डायलेक्ट वो चीज़ें होती है जिसे हम बोली कहते हैं. डायलेक्ट का कोई रिटन फॉर्म नहीं होता है, लेकिन लैंग्वेजेस की रिटन स्क्रिप्ट होती है. डायलेक्ट्स की बात करें तो बाप रे, हर 50 किलोमीटर पे एक अलग बोली आपको मिल जाएगी. दिस इज़ रियली रियली डिफरेंट. भारत के अंदर ये जो अमलगमेशन है फ्रेंड्स, यही इसकी अखंडता बताता है. दिस थिंग शोज दैट इंडिया इज रियली डाइवर्स येट यूनिफाइड. अब फैक्टर्स भी देख लेते हैं जो इस डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो इस डाइवर्स लाइक कल्चर को इंडिया में अफेक्ट करके रखते हैं. तो अगर हम देखें तो इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी हद तक इस डाइवर्स पॉपुलेशन को केटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमने देखा है कि भारत में सदियों से जो लोग चलते आए हैं, मे इट बी ब्रिटिशर्स हु ब्रॉट क्रिश्चियनिटी अलॉन्ग विद देम, मे इट बी द मुगल्स और द टर्क्स हु ब्रॉट मोहम्मडिज्म विद देम, may it be Gautam Buddha and all who brought the message of Buddhism with him. So India actually historically एक ऐसा देश है
जहाँ पे हर धर्म के लोगों ने आके वास करा और यहाँ पर बस गए, और वो धर्म आज भी यहाँ प्रेवलेंट है। उस धर्म के अनुयायी, द फॉलोअर्स ऑफ दोज रिलीजन्स, दे एक्चुअली हैव गॉन अहेड एंड लाइक स्टेड एंड टेकन इंडिया एज अ मदरलैंड। जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया एक ऐसी जगह एशियन कॉन्टिनेंट में बेस्ड है, हमारा सब कॉन्टिनेंट, जो कि यूजुअली बहुत सारे ट्रेड रूट्स पे बसा हुआ था। चाइना की वास्ट, जापान की वास्ट, साउथ ईस्ट एशिया की वास्ट ट्रेडिशन को देखने के लिए जब पर्शियन ट्रैवलर्स इंडिया से ट्रैवल होते हुए जाते थे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक एक पॉइंट मिलता था। इंडिया एक्चुअली लाइज एज अ स्टार, सारे रीजन्स के बीच में अगर हम नोटिस करते हैं तो इंडिया लाइज ऑन द ट्रेड रूट्स। ये कहीं भी बीच में इंडिया आपको मिलता था। सो मे इट बी पीपल कमिंग फ्रॉम Southeast Asia, people coming from Central Asia, people coming from West Asia, India always has been a center point. Geographically भी हम देखें यहाँ पे तो इंडिया में आपको राजस्थान में सूखे साइड पे रहने वाले लोगों की ट्रेडिशंस बहुत अलग मिलेगी, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ की ट्रेडिशंस बहुत अलग है। इसके अलावा अगर आप कश्मीर में जाके देखें, ठंड में रहने वाले लोगों की ट्रेडिशन बहुत अलग है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। आप केरला चले जाइए, वहाँ पर आपको एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अलग है, लोगों की ईटिंग हैबिट्स बहुत अलग है। तो ये लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें भी, जोग्राफिकल लोकेशन भी इंडिया में आपको काफ़ी हद तक एक डाइवर्स लाइफस्टाइल दे देती है। सो आई होप नाउ यू गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द डाइवर्सिटी इन इंडिया। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।